नैनी देखती है शिनचैन बहुत ही डरा हुआ कहीं से भागकर आ रहा होता है। नैनी शिनचैन को कहती है, शिनचैन क्या हुआ, तुम इतने घबराए क्यों हो और भाग क्यों रहे हो तुम? शिनचैन कहता है, आइचैन आइचैन ने मुझे किडनैप कर लिया था और मैं वहाँ से ही भागकर आ रहा हूँ। नैनी कहती है, किडनैप? पर क्यों? आइचैन तुम्हें क्यों किडनैप करेगी? शिनचैन, आइचैन मुझसे शादी करना चाहती थी पर मसाओ ने मुझे बचा लिया। नैनी कहती है, मसाओ? मसाओ तुम्हारे साथ वहाँ पर क्या कर रहा था? मसाओ ने ही तो मुझे बचाया, वो शायद आइचैन से अभी तक शादी भी कर लिया होगा। नैनी ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अगले दिन आइचैन एक पार्टी रखती है और पार्टी में अपने सारे दोस्तों को बुलाती है। पार्टी में शिनचैन और शिनचैन के सारे दोस्त और कुछ गेस्ट आते हैं। फिर पार्टी के अंदर आइचैन और मसाओ का रॉयल एंट्री होता है। पार्टी में आए सारे लोग उन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद आइचैन शिनचैन और कजामा के साथ बातें करने लगती है। कजामा कहता है, वैसे आइचैन तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा था, किडनैप करके शिनचैन के साथ शादी करने की, लेकिन मसाओ बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया है ना? आइचैन कहती है, वो तो है, लेकिन मसाओ भी बहुत अच्छा लड़का है। 1-2 दिन में ही मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ। वो एकदम दिल का साफ लड़का है। मसाओ नैनी और बोचैन के साथ बातें कर रहा होता है और फिर नैनी गिरने की एक्टिंग करने लगती है और मसाओ उसको अपने बाहों में पकड़ लेता है। नैनी मसाओ को किस कर लेती है। ये होते हुए आइचैन देख लेती है। नैनी कहती है, वो गलती से हो गया, मुझे माफ कर देना मसाओ। पार्टी खत्म होने के बाद आइचैन मसाओ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मसाओ को कहती है, नैनी तुम्हारा क्या लगती है, क्या संबंध है नैनी के साथ तुम्हारा? मसाओ कहता है, कैसी बात कर रहे हो तुम, नैनी बस मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। फिर टेलीफोन पर किसी का कॉल आता है। मसाओ कॉल को उठाता है और कॉल पर होती है नैनी। नैनी कहती है, मसाओ मसाओ कुछ लोग मेरे पीछा करते हुए मेरे घर तक आ गए हैं, वो लोग मेरे घर के नीचे खड़े हैं, प्लीज मुझे बचा लो। मसाओ ये सुनने के बाद कहता है, हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं जल्दी से आ रहा हूँ। मसाओ जाने के लिए निकलता है, तभी आइचैन कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम अभी? मसाओ आइचैन को सारी बात बताता है। आइचैन कहती है, अभी रात को मत जाओ, वो तो घर पर ही है, उसे कुछ नहीं होगा, सुबह चले जाना। मसाओ नहीं सुनता है और नैनी के घर पर चला जाता है। मसाओ नैनी के घर के पास आकर देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। मसाओ नैनी को फोन करता है, लेकिन नैनी मसाओ का फोन नहीं उठाती है। फिर मसाओ जाकर नैनी के घर का बेल बजाती है। थोड़ी देर बाद नैनी गेट तो खोल देती है, लेकिन नैनी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। फिर नैनी मसाओ को कहती है, मसाओ मसाओ मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तुम आज रात यहीं रुक जाओ ना प्लीज। मसाओ कहता है, नहीं मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता तुम्हारे साथ। तभी घर का लाइट चली जाती है और बारिश शुरू हो जाता है। मसाओ को सारी रात मजबूरन ही नैनी के घर पर रुकना पड़ जाता है और आइचैन पूरी रात मसाओ का इंतजार करते हुए रह जाती है। अगले दिन जब मसाओ घर जाता है तब आइचैन उससे कहती है, तुम कहाँ थे रात भर? मसाओ कहता है, अपने दोस्त के घर चला गया था और बारिश की वजह से नहीं आ पाया, सॉरी मुझे माफ कर दो। आइचैन कहती है, कौन से दोस्त के घर? मैं तो तुम्हारे सारे दोस्तों को फोन किया था, वहाँ पर तो तुम नहीं थे, सिर्फ नैनी ने ही फोन नहीं उठाया था, तुम सारी रात नैनी के घर पर ही थे, है ना? मसाओ कहता है, क्या बात कर रहे हो तुम, मैं सारी रात नैनी के घर पर क्यों रुकूंगा, मेरा एक नया दोस्त बना है, उसके घर पर ही चला गया था। तभी आइचैन के फोन में एक मैसेज आता है। आइचैन देखती है, नैनी ने उसे एक फोटो भेजा है। फोटो में वो और मसाओ बेड पर लेटे हुए हैं। आइचैन ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मसाओ को फोन दिखाता है, अगर तुम अपने दोस्त के घर पर ही थे तो ये क्या है? फिर आइचैन मसाओ के ऊपर फोन फेंककर वहाँ से रोते रोते चली जाती है। उसके बाद मसाओ नदी किनारे जाके रोने लगता है। तभी शिनचैन वहाँ से शीरो को लेकर जा रहा होता है। शिनचैन मसाओ को देखकर रुक जाता है। शिनचैन मसाओ से कहता है, मसाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो? फिर मसाओ शिनचैन को सब कुछ कह देता है। उसके बाद शिनचैन और मसाओ नैनी के घर पर जाते हैं
नैनी घर का दरवाजा नहीं खोलती है। शिनचैन और मसाओ वहाँ पर ही बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ली करने लगती है। शिनचैन कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? इन दोनों के बीच में आग क्यों लगाई हुई हो तुम? फिर नैनी गेट खोलकर बाहर आती है। नैनी कहती है, मसाओ को देखकर मुझे जलन हो रही थी। वो आईचैन से कैसे शादी कर सकता है, इसलिए मैं ऐसा किया और ठीक ही किया है मैंने। शिनचैन कहता है, ऐसे दो लोगों के बीच में दरार डाल के ठीक ही किया है कहती हो? तुम्हें तो इसके लिए सजा होनी चाहिए नैनी। नैनी कहती है, सजा? कौन सी सजा? कौन देगा मुझे सजा? अभी तो आईचैन मसाओ की शक्ल भी नहीं देखना चाहती होगी। कजामा आईचैन को बहुत समझाकर वहाँ पर ले आता है और वो दोनों चुपके से ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। और फिर आईचैन और कजामा उनके सामने आ जाते हैं। आईचैन कहती है, वाह नैनी वाह, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगी। फिर आईचैन रोते रोते मसाओ को कहती है, सॉरी मसाओ, मैं तुम्हारे ऊपर शक किया, इसलिए मुझे माफ कर दो प्लीज। मसाओ कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें सच पता चल गया, यही बहुत है। आईचैन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और फिर वो दोनों हाथ पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।